सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा अभियान चला हुआ है हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के तहत हमारा 50 डे चैलेंज है। 50 डे चैलेंज में आज है 13वां दिन, और 13वें दिन आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिनकी हम जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। महाराज श्री जो राष्ट्रवादी हैं, और महाराज श्री माँ यमुना सेवा समिति जो एक संस्था है, उनके आप संस्थापक हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर वक्ता हैं। तो आज महाराज श्री आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हमारे बीच में प्रेमपाल सागर जी हैं, माँ यमुना सेवा समिति के आप संस्थापक भी हैं, और दूसरा पिछले 45 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका निभा रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी भी हैं, और प्रखर वक्ता के साथ साथ चिंतक भी हैं और लेखक भी हैं। तो महाराज श्री आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है, और महाराज श्री आज हम इस अभियान के 13वें दिन आपसे ये चर्चा और ये जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि जो मनोहर लाल जी का 9.5 साल का कार्यकाल रहा है, उस 9.5 साल के कार्यकाल में हमने हरियाणा को किस तरह से बदलते हुए देखा, क्योंकि आप पिछले 45 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में हरियाणा में काम कर रहे हैं। तो आपको कैसा अनुभव हुआ है पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में? तो जो सर्वप्रथम तो हरियाणा वासियों और समस्त भारतवासियों को हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई। जी। रही बात श्री मनोहर लाल जी के कार्य और व्यक्तित्व की बात, मेरे दृष्टिकोण में निस्वार्थ भाव से कहूँगा कि बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य उन्होंने किया है और समरसता का परिचय दिया है। जो सूत्र वो लेकर के चले हैं, सबका साथ सबका विकास, उसी बिना के ऊपर आज मैं देखता हूँ जब बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी गरीब बच्चों को मिलती हुई, यानी कहने का मतलब एक आशावादी दृष्टिकोण आज सामान्य जन में पनपा है, और वो मेहनत व परिश्रम के रास्ते से नौकरी प्राप्त करने की तरफ अग्रसर हुए हैं। और रही बात प्रगति की, मेरे ख्याल से चाहे किसानों का पक्ष हो, आज हम देखें तो 385 रुपये गन्ने का जो रेट आया है, मेरे ख्याल से पूरे भारत वर्ष में आगे हैं, किसी भी स्टेट में नहीं है। किसी भी स्टेट में नहीं है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और अधिकतर फसलों पे MSP सिर्फ हरियाणा में ही है, वो सिर्फ हरियाणा में ही है, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। और सड़कों के दृष्टिकोण से कहें तब भी, और रेलवे ट्रैक के दृष्टिकोण से कहें तब भी, यानी मेट्रो के दृष्टिकोण से जो योजना आई है तब भी, और विश्व के स्तर पे कहूँ तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हरियाणा का नाम पूरे विश्व में ले जाने वाले गीता जयंती के माध्यम से जो उन्होंने अपने कर कमलों के द्वारा इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, और हमारी जो कुरुक्षेत्र की सरजमीन है, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश जहाँ दिया था, उसको जन जन तक पहुँचाने का काम किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा प्रयास आज तक हरियाणा सरकार कोई भी मुख्यमंत्री है उन्होंने नहीं किया था। मैं निस्वार्थ भाव से कह रहा हूँ, मेरा कोई अन्यथा अभिप्राय नहीं है। और मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर का, उस दृष्टिकोण से कहूँ तो जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लेकर के आए हैं तो करोड़ों के इनाम वो इसी सरकार ने बढ़ाए हैं, नौकरियां दी हैं। और करनाल के दृष्टिकोण से कहूँ तो करनाल में प्रथम बार हॉकी का स्टेडियम और टर्फ इंटरनेशनल लेवल का जो, और इंटरनेशनल लेवल का, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हमारा हवाई अड्डा अब उसको डोमेस्टिक बनाया गया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अष्टमार्ग योजना जो आई है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। जो जहाँ जिस भी देश के अंदर, जिस भी प्रांत के अंदर अगर कनेक्टिविटी बढ़िया रहती है, सड़कें बढ़िया रहती है, तो व्यापार बढ़ता है, समृद्धि आती है। उन्होंने बिल्कुल जड़ पे काम किया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहें तब भी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो थोड़ा सा आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने
अदा की है। और वो करनाल के दृष्टिकोण से करनाल को विश्व के स्तर पर ले जा करके, यानी मेडिकल यूनिवर्सिटी जी जो कुटेल में दी है, कुटेल में दी। ये छोटी बात नहीं है, समझने वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। इसके माध्यम से करनाल का नाम बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचा है, तो ये उनको श्रेय जाता है। जबकि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को भी उन्होंने बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है, बहुत बाखूबी। तो महाराज श्री, हमने 9.5 साल तक मनोहर लाल जी को एज ए मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री भी एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने सबको साथ लेके चलने का संकल्प भी लिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा भी दिया, अनेकों विकास कार्य, अनेकों ऐसी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो है वो मनोहर जी ने हरियाणा को दी हैं। अब वो नए एक स्वरूप में हम सब के बीच में आए हैं, करनाल लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में जी। तो उसमें आपका क्या अनुभव है, और लोगों का क्या कहना है कि मनोहर जी की जो मनोहर नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर किस तरह से लोग उनसे जुड़े, किस तरह से आप इस बात को बताएंगे? सबसे पहले तो जो संकल्पबद्ध तरीके से एक मुख्यमंत्री की भूमिका में उन्होंने अपनी कार्यशैली आगे बढ़ाई है, उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि मुझे अगर करनाल के लोग चुनेंगे तो मैं इसी तर्ज पर हरियाणा और करनाल को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के चलूंगा। और जहां तक मैं समझता हूं, अगर करनाल वासियों ने इन्हें चुना तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कोई ना कोई पोर्टफोलियो मिलेगा, अवश्य इन्हें नसीब होगा। उससे हरियाणा की प्रगति होगी और विशेष तौर के ऊपर करनाल की प्रगति होगी, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूं। क्योंकि इनकी करनी और कथनी में मामूली अंतर है, अच्छा प्रयास करते हैं और प्रमाणित भी किया इन्होंने। करनाल में मतलब जो है रेलवे को लेकर के जो योजना है उसको भी अच्छे से, जैसे महाराज श्री हम सुनते थे कि दिल्ली में रिंग रोड, हाँ देश की राजधानी में रिंग रोड लाया, लेकिन अब तो करनाल में ही सुनने को मिला, काम भी चला, युद्ध सर्वे काम जारी है कि करनाल में रिंग रोड मुझे होगा। बड़ी अपार खुशी हुई है। रिंग रोड योजना हमारे यहाँ करनाल में आई है, और इसके साथ साथ पर्यटन के दृष्टिकोण से कहूँ, और या करनाल के आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कहूँ, दानवीर कर्ण की भूमि है, चारों तरफ द्वार दिए हैं, द्वार छोटी बात नहीं है। और कुरुक्षेत्र के दृष्टिकोण से कहूँ तो 84 कोशीय जो अपना परिक्रमा होती है, परिक्रमा का विधान बहुत पहले चलता था, तो आज वो समूथली लोगों को साथ लेकर के आए और जीर्णोद्धार कर रहे हैं अलग तीर्थों का। वो ऋषियों से जुड़े हुए तीर्थ हैं, तो उसके साथ साथ हमारे ऋषियों के जो संस्कार हैं इन्हीं सत्रों के माध्यम से वो हमारे प्रेरणा स्वरूप संस्कार रूप में हमारे सामने आने वाले हैं। तो महाराज श्री, जैसे अभी 25 मई का टाइम है, और 25 मई को हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा पर्व हम मनाने जा रहे हैं एक वोट के रूप में। हमारा वोटिंग का दिन है, और आज इस वीडियो के माध्यम से भी हम आपसे अपील करते हैं, सभी करनाल लोकसभा की जनता से अपील करते हैं कि आप हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को भारी मतों से विजय बनाएं। आज हमारे बीच में मैं तो इतना ही कहूँगा जी, ये हम श्री मनोहर लाल जी खट्टर के हाथ ही मजबूत नहीं कर रहे हैं जी, इससे मोदी के हाथ जितना मजबूत होंगे उतना ही ये देश पूरे विश्व के स्तर के ऊपर आगे बढ़ेगा। और जो मोदी जी ने सम्मान बढ़ाया है वैसे ही हरियाणा का सम्मान खट्टर जी ने भी बढ़ाया है। तो उस दृष्टिकोण से कहूँगा, और पिछली सरकारों के तुलनात्मक दृष्टिकोण से कहूँ तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। हाँ, थोड़ा बहुत चूक रहती है, समय कम भी तो रहा हाँ, क्योंकि लेकिन कहाँ 60 साल का कार्यकाल रहा और कहाँ 10 साल का कार्यकाल रहा, फर्क तो है। हाँ, बिल्कुल फर्क है, लेकिन अच्छा प्रयास इन्होंने किया है। और आगे भी अगर ये आएंगे तो अवश्य दानवीर कर्ण की धरती का नाम रोशन करेंगे, हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। और जितनी भी योजनाएं बनेंगी मेरे ख्याल से तो प्राथमिकता देते हुए ये हरियाणा संबंधी योजनाओं के ऊपर पूरा फोकस करेंगे, और करनाल का तो दायित्व जो है के पास जाएगा ही, उसका निर्वहन तो बखूबी करेंगी, ऐसी अपेक्षा की जाती है। तो आज हमारे बीच में प्रेमपाल सागर जी
को आपने सुना, और इनके माध्यम से जो राष्ट्र भक्ति की बात है, राष्ट्र के जो समर्पण की बात है, उसको हम मद्देनजर रखते हुए 25 मई को भारी बहुमत करें और हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को एक इतना बड़ा मैंडेट देकर हम विजय बनाएं कि वो मोदी जी की कैबिनेट में अपना स्थान बनाएं, क्योंकि हम सबको पता है, ये हमारा मानना भी है कि मनोहर जी को मोदी कैबिनेट में जरूर स्थान मिलेगा। तो दोस्तों, हम सब तैयार होकर 25 मई को वोटिंग करें, और इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।